दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, प्ले स्टोर पर एक नया मोबाइल एप्लीकेशन आया है, जिस वाले एप्लीकेशन के थ्रू हमारे एक सब्सक्राइबर ने बिल्कुल खराब सिविल स्कोर पर केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड से 9,000 रुपए का लोन ले लिया है। अगर आपका सिविल स्कोर कम है और आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है और आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन लेना है, तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरीके से ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई किया जाता है, इसका जो लाइव तरीका है वो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाऊंगा ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जो आपकी लोकेशन है, जो आपका एड्रेस है, उस वाले एड्रेस पर यह जो कंपनी है वो लोन देती है या फिर नहीं देती है। तो सबसे पहले यहां पर आपको लोन अप्लाई करने से पहले आपकी जो सिटी है उसको आपको यहां पर देखना है। जैसे अगर हम यहां पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर टोटल 300 सिटी बताई गई है। इन 300 सिटी के अंदर जो भी लोग आते हैं, जिनका जो एड्रेस है वो इन 300 सिटी के अंदर आता है, तो यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर 300 सिटी है तो मैं यहां पर आपको नाम बोलकर नहीं दिखा सकता। यहां पर आप 300 सिटी की जो लिस्ट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप इन वाली सिटी के अंदर आते हो तो यहां पर आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर जो भी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा पेपरलेस है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है, फोटो अपलोड करनी होती है और डिजिटल तरीके से ही यहां पर लोन का अप्रूवल मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर एक और बात बताई गई है कि यहां पर लोन लेने के लिए आपका जो सिविल स्कोर है वो यहां पर मैटर नहीं करता है। यहां पर जो सिविल स्कोर बताया गया है वो बताया गया है कि 0 क्रेडिट हिस्ट्री, मतलब अगर आपका सिविल स्कोर खराब भी है या फिर कम भी है या फिर जनरेट नहीं हुआ है तो भी यहां से आप इजीली तरीके से लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। इसके अलावा इस वाली कंपनी के थ्रू जिनकी एज 21 साल से लेकर 60 साल के बीच है वो यहां से लोन ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है वो दोनों यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग यहां पर सैलरीड है उनको यहां पर उनकी जो इनकम दिखानी है लोन अप्लाई करते टाइम वो दिखानी है 18,000 रुपए, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको यहां पर जो इनकम दिखानी है वो दिखानी है 20,000 रुपए। इसके अलावा यहां पर 300 ऐसी सिटीज है जिनके अंदर यह कंपनी लोन देती है। इसके अलावा 4,000 ऐसे पिन कोड है जहां पर आपको लोन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहां पर बात करें अगर लोन लेने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, तो यहां पर केवल और केवल आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है और आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना होता है। आइडेंटिटी प्रूफ में आपको अपना पैन कार्ड देना होता है और आपको अपनी एक सेल्फी देनी होती है, एक फोटो देनी होती है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो। अब यहां पर इस वाली कंपनी के जो हाईलाइट पॉइंट्स थे उनको यहां पर हमने समझ लिया है। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना हो तो वो आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इस वाले ऐप को आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए जो आपको हमारा टेलीग्राम है उस वाले टेलीग्राम पर मैं आपको इस वाले एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, जहां से आप इस वाले ऐप को डाउनलोड कर लेना, या फिर वीडियो के लास्ट में मैं आपको एप्लीकेशन का नाम बता दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट इसको सर्च करके प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, हिंदी इंग्लिश, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐसा डैशबोर्ड आएगा, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड का, आप इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, कंटिन्यू पर आप क्लिक करोगे, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके एसएमएस की, लोकेशन की, आपके फाइल्स वगैरह की और मेटा डेटा की यहाँ पर परमिशन मांगी जाएगी, आप एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपका जो भी फर्स्ट नेम है, जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका पहला नाम हो, फर्स्ट नेम हो, वो आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आपको अपना लास्ट नेम डालना है, नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल, उसको आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके एम्प्लॉयमेंट टाइप के बारे में पूछा जाएगा। अगर आप सैलरीड हो, आपके हर महीने बैंक के अंदर सैलरी आती है, तो यहां पर आपको सैलरीड को सिलेक्ट करना है। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद की कोई दुकान है, आप कोई भी प्रोफेशन वर्क करते हो, तो यहां पर आपको सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू करना है। जो भी आप काम करते हो उस काम के बदले में आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो यहां पर आपको कम से कम 18,000 सैलरी बननी है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहां पर आपको कम से कम 20,000 रुपए सैलरी बननी है। तो यहां पर आप सैलरी भरोगे और ओके पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहां पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालोगे और ओके पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपका एड्रेस है वो वाला कंप्लीट एड्रेस आप यहां पे डालोगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपके लिए लोन का ऑफर है वो यहां पर चेक किया जाएगा। आपको यहां पर थोड़ी देर वेट करना है। जैसे हमने यहां पर जिनका लोन अप्लाई किया है उनका यहां पर टोटल 2 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो चुका है।
है, जिसकी जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ चुका है यू आर एलिजिबल फॉर ए लोन अमाउंट ऑफ अप टू 2 लाख। नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट ईएमआई प्लान का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप भी यहाँ पर लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो आपके सामने इस तरीके से अप्रूवल मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो यहाँ पर आपका लोन रिजेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका यहाँ पर लोन रिजेक्ट हो जाए, आपका लोन अप्रूव नहीं होता है, तो इस वाले वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 3-4 ऐसी तगड़ी तगड़ी ट्रिक बताऊंगा। जैसे हमें यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर और 2 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। इस वाले लोन को हम जितना लेना चाहे उतना यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर नीचे हमें यहाँ पर जो लाइन दी गई है इस वाली लाइन से जितना हमें लोन चाहिए उसको हम यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो लोन है वो हमें 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए मिल रहा है। तो जितने महीनों के लिए हम इसको लेना चाहें उसे हमें सिलेक्ट करना है। अगर आपका भी लोन अप्रूव होता है तो आपको भी इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपकी जो भी ईएमआई वगैरह है वो कितनी आएगी, इंटरेस्ट रेट आपका कितना लगेगा, लोन की जो पूरी डिटेल होती है वो आपको स्क्रीन पर ही बता दी जाएगी। उसमें से जितना आपको लोन चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। लोन का जो रीजन है, आप लोन क्यों ले रहे हो, उस वाले रीजन को आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर आपके कंपनी का नाम पूछा जाएगा, मतलब जहां पर भी आप काम करते हो या फिर खुद का आपका कोई धंधा है, बिजनेस है, तो उसकी जो डिटेल है वो आपसे पूछी जाएगी। आपको उस वाली डिटेल को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको आपके मदर का नेम लिखना है, फादर का नेम लिखना है, आपकी शादी हो चुकी या नहीं उसको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी एड्रेस है वो आपको फिर से लिखना है और कंटिन्यू करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपकी एक सेल्फी डालनी है, आपको टेक ए फोटो, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा और कैमरे से यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देनी है। जैसे ही आपकी सेल्फी अपलोड हो जाए उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड की केवाईसी करनी है। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट केवाईसी यूजिंग ओटीपी का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू विद इंस्टेंट केवाईसी का, आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। जो कैप्चा आपको इस बॉक्स में दिख रहा है सेम टू सेम खाली बॉक्स में डालना है और नेक्स्ट करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आपको कंफर्म करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी पिन मांगा जाएगा डिजी लॉकर का। अगर आपने बना रखा है तो वो वाला पिन आप यहाँ पे डाल दोगे, अगर नहीं बना रखा तो यहाँ पर आप नया पिन बनाओगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर उस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आप बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, बैंक का जो भी अकाउंट नंबर है वो डालेंगे और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी आपका लोन है उसकी पहली किस्त कब आएगी, दूसरी कब आएगी, मतलब लोन की जो भी डिटेल है वो आपको स्क्रीन पर बताई जाएगी। अब आपको लोन को बैंक के अंदर ट्रांसफर करने के लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर रेफरेंस के लिए 2 जनों के कॉन्टैक्ट नंबर मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव में से किन्हीं 2 का रेफरेंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। जिनका आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हो उनका आपके साथ रिलेशन क्या है उसको आपको सिलेक्ट करना है, उनका नाम लिखना है और उनका मोबाइल नंबर लिख के आपको कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो लोन का एग्रीमेंट है वो आपको साइन करना है। उसके बाद लोन का एग्रीमेंट साइन होते ही जो भी आपका एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा।